हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को क्लास 12 मैथ का मॉडल पेपर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, पहले इसका क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है इसके, और फिर इससे लॉन्ग वाले। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिए। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि इफ सच दैट r टेंड्स टू r f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर कंडीशन इन f(x) बराबर एक फलन दिया गया और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला दिया गया f एकाकी अच्छादक है, दूसरा f बहु एक अच्छादक है, अगला है f एकाकी है परंतु अच्छादक नहीं है, फिर f ना तो एकाकी है और ना अच्छादक है। तो यहाँ पर देखो एकाकी और अच्छादक में बताना है, तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया उसको लिख लेते हैं, f सच दैट r टेंड्स टू r, और फंक्शन क्या दिया गया है, f(x) बराबर है f(x) बराबर 3x। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एकाकी के लिए सिद्ध करेंगे। देखो तो एकाकी के लिए क्या होना चाहिए कि f(x1) बराबर रखते हैं f(x2) के, तो यानी यहाँ से x1 और x2 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से f(x1) यानी x के स्थान पे x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x1, और f(x2) का मान निकालेंगे यानी x के स्थान पे x2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x2 हो जाएगा। कंडीशन क्या होती है कि f(x1) बराबर होता है f(x2) के। यदि f(x1) बराबर है f(x2) के, तो यहाँ से x1 का मान क्या है 3x1 f(x1) का, और f(x2) का मान है 3x2। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर आ जा रहा है x2 के। तो यहाँ देखो x1 बराबर x2 के आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः फलन यानी f कैसा है, f एकाकी है। अब इसका अच्छादक के लिए देख लेते हैं। देखो अच्छादक के लिए यहाँ पर क्या मान लेते हैं, माना y बराबर है f(x) के। यदि y बराबर f(x) के है तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, f(x) की वैल्यू है 3x, तो ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ से देखो x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे में इधर आएगा तो बटे में, यानी y बटे में 3 हो जाएगा। अब x का मान उठा के यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। x बराबर y बटे में 3 समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। यदि f(x) का मान y के बराबर होगा तो ये फलन कैसा होगा, ये फंक्शन हो जाएगा अच्छादक। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर y बटे 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ से क्या है, f(x) बराबर है, यानी x के स्थान पे रखेंगे y बटे में 3, तो x के स्थान पे y बटे में 3 बराबर में 3 गुणे और x के स्थान पे y बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो f y अपान में 3 ये बराबर आ रहा है y के। तो देखो यहाँ से f(x) जब x फंक्शन था तो 3x के बराबर था, और यहाँ पर f y अपान में 3 ये किसके बराबर है, y के। तो यहाँ से देखो ये कंडीशन क्या है आपस में, यानी LHS RHS के बराबर है, तो क्या लिख सकते हैं, अतः फलन f कैसा है, आच्छादक है। यहाँ पर देखें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी पहले का फर्स्ट ही सही हो जाएगा कि f एकाकी और अच्छादक है। तो यहाँ पर देखो एकाकी सिद्ध हो रहा है और अच्छादक सिद्ध हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी देखो 1 नंबर का ही है। क्वेश्चन में क्या दिया गया, cos इनवर्स cos 7 पाई बटे में 6 का मुख्य मान बराबर है। तो यहाँ पर देखो इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। पहले देखो इसका 7 पाई अपान में 6 दिया गया है, दूसरा क्या है 5 पाई अपान में 6 और पाई बटे में 3 पाई बटे में 6। यहाँ पर देखो समीकरण क्या है, cos इनवर्स cos 7 पाई बटे 6 है। तो यहाँ पर देखो जो cos का मान है ये 0 और पाई के मध्य में है, तो इसका पाई 0 और पाई के मध्य में ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos देखो इस 7 पाई बाई को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 पाई हो जाएगा और माइनस 5 पाई बटे में 6। तो देखो 12 पाई से हम 5 पाई माइनस करेंगे, देखो 7 पाई बटे में 6, यानी ये जो मान लिखा है यानी ये 7 पाई बटे में 6 ही लिखा है। तो यहाँ से देखो ये cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई माइनस 5 पाई बटे में 6। तो
यहाँ से देखो थोड़ा सा 6 पाई, और यहाँ पर देखो यदि इसको हम चेंज करें, यहाँ से देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बटे में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से देखो कॉस 2 पाई यानी किस चतुर्थांश में पहुंच गए, ये पहुंच गए तृतीय, यानी 360 माइनस थीटा तृतीय चतुर्थांश में होंगे। तो यहाँ पर और 360 पे क्या होता है, ये नहीं चेंज होगा, सॉरी ये चतुर्थ में होगा, ये चतुर्थांश में होगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, और 360 पर क्या होता है कि यहाँ पर ये कॉस चेंज भी नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस 5 पाई बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई अपान में 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका देखें खा का क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थांश में क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है 90 प्लस थीटा, ये 0 से देखो 90 होता है, दूसरा क्या होता है 90 प्लस थीटा होता है, और यहाँ पर अगले में क्या होता है 180 प्लस थीटा होता है, और इसके बाद जब अगले में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं और 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं और 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ से इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो दो क्या 360 माइनस थीटा, तो ये चतुर्थ में आ रहा है, चतुर्थ में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आएगा कॉस 5 पाई अपान में 6। तो यहाँ से कॉस कैंसिल और 5 पाई अपान में क्या बच जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सदिश a तथा b के बीच का कोण थीटा है तो a क्रॉस b की दिशा होगी। देखो जब यहाँ पर a क्रॉस b, देखो सदिश दिया गया a तथा b के बीच का कोण थीटा है, तो जो a क्रॉस b की दिशा होगी, a क्रॉस b की दिशा ये क्या होगी, ये होगी a तथा b के लंबवत होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड, यानी गा का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि ए तथा बी के लंबवत होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका दिया गया है, अवकल समीकरण 2x स्क्वायर d2y/dx2 - 3 dy/dx + y बराबर 0 की कोटि। देखो यहाँ पर कोटि पूछ रहा है, तो यहाँ पर यानी कोटि का मतलब इसका कितने बार अवकलन हुआ है, तो देखो इसका 2 बार अवकलन हुआ है, d2y/dx2 है, d2y/dx2 है, तो इसकी देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर इसकी कोटि भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निश्चित समाकलन क्या है और समीकरण क्या है, लिमिट दी गई है 1 से √3 1 अपान में 1 + x² और dx के सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो इसके सही उत्तर का चयन करना है तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे, तो 1 अपान में 1 + x² dx, इसका समाकलन क्या होता है, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और लिमिट क्या है 1 से √3 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स √3 माइनस लोअर लिमिट, देखो जब लोअर लिमिट लगाते तो माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, यहाँ से tan इनवर्स √3 क्या होता है, √3 tan 60 अंश का मान होगा, ये हो जाएगा tan पाई बटे में 3 माइनस tan इनवर्स tan 1 क्या होता है, 1 क्या होता है tan 45 अंश का मान, यानी ये आ जाएगा tan पाई/4। तो यहाँ से देखो tan से tan कैंसिल, तो ये बच जाएगा यहाँ से पाई बटे में 3 और माइनस पाई बटे में 4। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका लासा निकाले तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी 4 पाई माइनस 4 तेई 12 यानी 3 पाई हो जाएगा, और 4 पाई से हम 3 पाई को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई अपान में 12 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखें गा नंबर का 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी पाई बटे में 12 इसका सही ऑप्शन होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निश्चित समाकलन
ये देखो वही क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए। और यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3 x बराबर 0 पर सतत है। तो यहाँ पर देखो f(x) बराबर 5x - 3 जो क्या बता रहा है कि x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। x बराबर 0 पर सतत दिखाना, तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या नोट कर लेंगे, f(x) बराबर है 5x - 3 और लिमिट क्या है x बराबर 0 पर। तो यहाँ पर इसका LHS फंक्शन निकालेंगे। तो देखो LHS लेंगे, LHL, तो LHL में क्या आ जाएगा, यहाँ से f(0 - 0) लेंगे और लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f(0 - h) यानी x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 0 - h रखना है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x का मान रखेंगे 0 - h -3, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखो 5 का देखो -0 में -h का माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर -h ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -5h और -3। यहाँ से देखो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर कितना आ रहा है, -3 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से LHL का मान क्या आ गया है, -3, यानी f(0 - 0) बराबर -3 आ गया। यहीं से निकालेंगे इसका RHL। तो RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f(0 + 0) रखेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से लिमिट लगाएंगे 0 h टेंड्स टू 0, 0 प्लस कितना रहेंगे h, यानी h के स्थान x के स्थान पे क्या रखना है, हमें 0 + h रखना है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 5x के स्थान पे 0 + h होगा और -3 है। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 में h को जोड़ेंगे तो h ही रहेगा, यानी 5 का h से गुणा करेंगे तो 5h हो जाएगा और -3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, f(0 + 0) बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 0 -3। देखो 5 का 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा f(0 + 0) बराबर -3। तो यहाँ से देखें तो देखो इसका जो LHS था वो भी -3 आ रहा है और RHL भी क्या है, -3 आ रहा है। तो यानी LHL बराबर है RHL के। जब LHL RHL के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, सतत है। आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग इसको नोट भी करते रहिए और बीच में इसको क्या है, लाइक और कमेंट भी करते रहिए, दोस्तों के पास इसको शेयर भी करते रहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंटीग्रेशन cosec x ब्रैकेट cosec x + cot x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 2 का खा नंबर सवाल है, इंटीग्रेशन cosec x + cot x और dx। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन cosec x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec (2x) dx प्लस cosec x का cot x के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा cosec x × cot x और dx। तो यहाँ से इसका समाकलन करेंगे। देखो cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, ये हो जाएगा -cot x और cosec x × cot x ये हो जाएगा -cosec x और प्लस क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट c आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा cot x + cosec x और प्लस c। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर 0 0 -1 2 तथा b बराबर दिया गया है 3 0 5 0 है तो a b का मान ज्ञात कीजिए। यानी a b का मान यहाँ पर ज्ञात करना और a बराबर दिया गया है, यह है 2 का गा पार्ट। a बराबर दिया गया है 0 0 -1 2 और b बराबर दिया गया है 3 0 5 0। a × b ज्ञात करना है तो a × b यहाँ से याद करेंगे, a का मान पुटअप करेंगे 0 0 -1 2
इंटू बी का मान 3050। यहाँ पर देखो इसका जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, रो का कॉलम में करेंगे तो 0 का 3 से करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, -1 का 0 से करेंगे तो ये -0 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 0 का 5 से करेंगे 0 हो जाएगा और ये -0 आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 से करेंगे 0 और 2 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 से करेंगे 0 और 2 का 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 0 0 0 और 0। तो क्या हो जाएगा, a डॉट b, यानी a इंटू बी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते रहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE बराबर 0.6, PF बराबर 0.3 और PE इंटरसेक्शन F का मान है 0.2, तो PE अपान में F का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये प्रायिकता का सवाल है, 2 नंबर का यहाँ पार्ट। यहाँ पर PE बराबर दिया गया है, PE बराबर 0.6 है, PF बराबर है 0.3 और P इंटरसेक्शन F बराबर है 0.2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, P E अपान में F का मान सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है इसका, ये हो जाएगा P यानी प्रायिकता E इंटरसेक्शन F और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में देखो F है तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ F हो जाएगी। तो यहाँ से PE इंटरसेक्शन B का मान रखेंगे 0.2 है और प्रायिकता ऑफ F का मान है 0.3। तो यहाँ से देखो दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो यानी यहाँ पर प्रायिकता E अपान F का मान क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से समीकरण नोट कर लेते हैं। समीकरण है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 1 यानी 1 tan 45 अंश का मान होगा तो इसको लिख सकते हैं tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स, इसको लिखना चाहे 1/2 को तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस 1/2 होता है कॉस 60 अंश का मान। तो ये हो जाएगा π/3 प्लस साइन इनवर्स, इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं साइन 1/2 ये होता है 30 अंश का मान यानी π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ से देखो कॉस को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कॉस देखो माइनस दिया गया है, माइनस कॉस को लिखना चाहे यानी 180 माइनस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा और द्वितीय में क्या होता है कॉस माइनस होता है। तो इसको लिखना चाहे तो π-π/3 लिख सकते हैं प्लस साइन इनवर्स, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन -π/6। देखो कॉस को इसलिए यहाँ पर नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कॉस होता है यदि लिखा होता है कॉस माइनस थीटा तो ये क्या होता है प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए इसको हम माइनस आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। क्योंकि यदि माइनस थीटा होता है तो इसको हम प्लस कॉस थीटा, इसलिए इसको हम π-π/3 में चेंज कर लेंगे। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, यहाँ से देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा यानी π/4 बचेगा। यहाँ से देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये π-π/3 और माइनस यहाँ से देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा -π/6 बचेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे
तो देखो इसका हर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 चौक 12 यानी 4 तेई 12, 3 पाई हो जाएगा प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई और 6 दूना 12 होगा यानी माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 12 और 3 ये क्या हो जाएगा 15 पाई माइनस 4 और 2 ये हो जाएगा माइनस 6 पाई और बटे में 12। तो यहाँ से 15 से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 15 से देखो 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 9 पाई बटे में 12। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तरह की 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा यानी इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई अपान में 4। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तीसरा। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन dx अपान में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो इसका मान ज्ञात करना है और यहाँ पर समीकरण क्या दी गई है, इंटीग्रेशन dx बटे में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। यहाँ से देखो जो इस तरह की समीकरणें होती हैं इनको पूर्ण वर्ग बना के करना होता है। तो यहाँ पर इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे यानी ये जो दिया गया है x स्क्वायर माइनस 6x, देखो इसको हम लिखना चाहे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर और माइनस 2 गुणे a और गुणे b होता है और प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको यदि हम चेंज करें, देखो a स्क्वायर के स्थान पे x स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर के स्थान पे क्या होना चाहिए 2 गुणे a का मान x है, x हो जाएगा और गुणे देखो 2 तिहाई 6 होगा यानी 3 हो जाएगा और प्लस b। देखो b यहाँ से देखे तो क्या आ रहा है, a के स्थान पे देखो ये 2 तो इसका फार्मूले का हो जाएगा और a के स्थान पे x है, x हो गया यानी b का मान कितना है 3। तो b का यानी 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 3 का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा dx अपान में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस 9 और माइनस 9 यानी 9 जोड़ेंगे और 9 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन 1 अपान यहाँ से देखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को इसके साथ लिख लेते हैं और प्लस 13 और माइनस 9। तो यहाँ से देखो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा इंटू में क्या है dx। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान x माइनस 3 का देखो 9 क्या होता है 3 का वर्ग होता है तो क्या लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर और 13 से हम 9 को माइनस करेंगे तो 13 से 9 जाएगा तो ये 4 बच जाएगा इंटू में क्या है dx है। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 को लिखना चाहें तो सॉरी 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ से एक सूत्र बन गया, क्या होता है सूत्र होता है यदि लिखा हो इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर तो इंटू में dx, तो ये बराबर होता है 1 अपान में a tan इनवर्स x अपान a के बराबर होता है और प्लस कांस्टेंट क्या होता है c होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा बराबर इंटीग्रेशन, इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान देखो a के स्थान पे क्या है 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा इंटू tan इनवर्स x अपान a होता है और x के स्थान पे x माइनस 3 तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 और बटे में a होता है a के स्थान पे 2 है और क्या हो जाएगा प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए, बीच बीच में शेयर भी करते रहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु A 2i प्लस जे प्लस के बी i माइनस 3j प्लस 5k 3 और c 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ पर देखो जो a का मान दिया गया है यहाँ पर ये माइनस j होगा 2i माइनस j प्लस
के होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखाना है कि त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो देखो त्रिभुज के शीर्ष होंगे, यानी यदि यहाँ से एक त्रिभुज बना लें ए, इसको मान लें ए बी और सी, तो यहाँ से यानी तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकालने के लिए, शीर्ष निकालने के लिए यहाँ से ए बी ए सी ज्ञात करना होगा और बी सी ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से याद कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं, माना ए का स्थिति सदिश स्मॉल ए तथा बी का स्थिति सदिश स्मॉल बी है और सी का स्थिति सदिश स्मॉल सी है। तो यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का मान लिख लेंगे। तो देखो स्मॉल ए का मान क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे और प्लस के होगा। बी बराबर दिया गया है i माइनस 3j प्लस 5k और सी बराबर दिया गया है यहाँ पर 3i माइनस 4j और माइनस 4k। तो यहाँ से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान निकालेंगे, ए बी का मान यहाँ पर। तो ए बी बराबर यदि यहाँ से ज्ञात करेंगे तो देखो बी पीछे, तो बी को हम आगे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए आगे होगा तो ये माइनस में इसको पीछे रखेंगे। तो ये देखो बी का मान रखेंगे पहले i माइनस 3j प्लस 5k और माइनस ए का मान 2i माइनस j और प्लस k है। यहाँ से अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो i माइनस 3j प्लस 5k और माइनस 2i माइनस माइनस हो जाएगा प्लस j और माइनस k। तो यहाँ से देखो 2i से i जाएगा तो माइनस i बचेगा और माइनस 3i से j को माइनस करेंगे तो ये माइनस 2j बचेगा। 5k से k जाएगा तो ये प्लस 4k बचेगा, यानी ये हो गया ए बी का मान। अब अगले स्टेप में ए सी का मान ज्ञात करेंगे। ए बी का मान ज्ञात हो गया, ए सी बराबर देखो ए सी निकालेंगे, देखो ए आगे है तो यहाँ से सी आगे रखेंगे और माइनस ए रखेंगे। तो ये यहाँ पर मान रखेंगे तो देखो सी का मान क्या दिया गया है, सी बराबर है 3i माइनस 4j माइनस 4k और माइनस ए का मान यहाँ पर रखेंगे। तो देखो ए बराबर क्या है, 2i माइनस j और प्लस k। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे 3i से 2, एक स्टेप यहाँ से देखो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3i माइनस 4j और माइनस 4k है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा और माइनस k आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो 3i से 2i को माइनस करेंगे तो ये i बचेगा, माइनस 4j से j को माइनस करेंगे तो माइनस 3j आ जाएगा और माइनस 4k है माइनस k है तो ये माइनस 5k हो जाएगा। तो ये ए सी का मान हो जाएगा यहाँ से। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, बी सी का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो बी सी बराबर यदि यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा सी माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से सी का मान पुटअप करेंगे, सी का मान दिया गया 3i माइनस 4j और माइनस 4k माइनस बी का मान i माइनस 3j प्लस 5k। यहाँ से देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे अगले स्टेप में तो क्या आ जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k। माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस i माइनस माइनस प्लस 3j हो जाएगा और माइनस 5k। यहाँ से 3i से देखो i जाएगा तो ये 2i बचेगा, माइनस 4j से
3j को माइनस करेंगे तो माइनस जे बचेगा यहाँ पर, और -4k है और -5k है, तो -4 और -5 ये हो जाएगा 9k। तो ये मान हो जाएगा BC का। अब यहाँ से इसका AC डॉट BC ज्ञात करेंगे, तो देखो फिर यहाँ से AC डॉट BC ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा AC डॉट BC बराबर, AC का मान रखेंगे तो देखो AC का मान है I -3j -5k इंटू में BC का मान, तो BC का मान है 2I -j -9k। तो यहाँ से इसको देखो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, I के गुणांक का I के साथ तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 कम ये 3 आ जाएगा, और माइनस यहाँ से देखो इस 5 का 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 9 45 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ से देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से देखो इस समीकरण में यहाँ पर जो I -3j है और माइनस ये यहाँ पर देखो ये माइनस का 5k होगा, यहाँ से देखो ये -5k होगा, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ पर B का मान ये -5j हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से माइनस, ये भी -5k हो जाएगा, और यहाँ पर -5k होगा तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -5 और -k तो ये आ जाएगा -6k। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो यहाँ से B का मान देखो यहाँ पर है तो यहाँ पर चेंज करेंगे, ये माइनस का 5k होगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो देखो +5k से 4k को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का k, तो यहाँ पर प्लस k बचेगा। तो यहाँ से आगे देखो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a का मान, यहाँ से देखो AC बराबर है I -3j -5k, और इंटू में BC का मान है 2I -j और प्लस k है। तो यहाँ से देखो I के गुणांक का I के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, और -5 और +1 तो -5 1 कम 5 हो जाएगा। 3 2 देखो 5 हो जाएगा और -5 हो जाएगा, देखो 5 से 5 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर B का मान जो भी आएगा, यानी देखो यदि AC डॉट BC निकाले तो इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो AC है ये लंब है किस पर, BC पर। यदि AC लंब BC पर है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये मतलब बिंदु दिए गए हैं क्या, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो लिख सकते हैं अतः दिए गए बिंदु या दिए गए निर्देशांक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष है। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ये जो A का मान है यहाँ पर ये -j होगा और यहाँ पर भी ये -k होगा। यदि यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस मिस्टेक होगा तो ये इसका आंसर नहीं मैच करेगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। तो यदि यहाँ पर AB ज्ञात करेंगे, AC ज्ञात करेंगे और BC ज्ञात करेंगे, यहाँ पर यदि A डॉट BC यानी AC का मल्टीप्लाई BC से करेंगे और ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी AC लंब किस पे होगा, BC पर। तो लिख सकते हैं कि अतः जो समीकरण या जो बिंदु दिए गए हैं ये क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु 1, 2, -1 से जाने वाली तथा सदिश 3I + 2j -8k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, और पहला बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु 1,
कामा 2 कामा -1 का स्थित सदिश निकाले तो a बराबर हो जाएगा i प्लस 2j और माइनस k हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया है यहाँ पर, b बराबर दिया गया है, b बराबर 3i प्लस 2j और माइनस 8k है। तो यहाँ पर इसका देखो r बराबर नहीं, इसका समीकरण ज्ञात करें, समांतर रेखा का समीकरण k b बराबर k समांतर या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं a व b के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। सदिश समीकरण देखो, यदि इसका सदिश समीकरण ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा, r बराबर क्या होता है, a प्लस लैम्डा b होता है। तो यहाँ से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा r बराबर, वेक्टर r बराबर a का मान है i प्लस 2j और माइनस k। ये देखो a का मान हो जाएगा प्लस लैम्डा, b का मान रखेंगे, देखो b का मान दिया गया है 3i प्लस 2j और माइनस 8k है। तो ये इस बिंदु का देखो सदिश समीकरण हो जाएगा। यहां से ज्ञात करेंगे इसके दिक अनुपात, तो देखो इस बिंदु के दिक निर्देशांक और दिक अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखो दिक अनुपात क्या होंगे, दिक निर्देशांक, तो दिक निर्देशांक जो होंगे वो यहाँ से देखो, जो समीकरण a दी गई है यहाँ से x1 y1 और z1 के मान हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से x1 बराबर इस समीकरण को लिख सकते हैं, यानी जो a बराबर होगा इसको लिख सकते हैं x1i प्लस y1j और प्लस z1 कैसे। तो यहाँ से देखो x1 बराबर जो मान आएगा, x1 बराबर, तो देखो x1 बराबर क्या है, i का गुणांक 1 है, तो यानी x1 का मान 1 हो जाएगा। y1 बराबर देखो 2 है और z1 बराबर यहाँ से देखें तो ये है माइनस k। ये देखो इसके दिक निर्देशांक हो गए। अब यहाँ से इसका दिक अनुपात ज्ञात कर लेंगे। दिक अनुपात दी गई समीकरण के दिक अनुपात, तो देखो इसके दिक अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा, 3, 2, -8 है। तो यहां से देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे और इसका क्या ज्ञात करना है, रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण या फिर रेखा का कार्तीय समीकरण। देखो इसका कार्तीय समीकरण क्या होता है, इसका फार्मूला सूत्र क्या होता है कार्तीय समीकरण का, ये होता है x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c होता है। तो यहाँ से इसके मान रखेंगे तो देखो a का मान क्या है यहाँ पर, x बराबर x1 का मान देखें तो x1 का मान देखो 1 दिया गया है 1, और बटे में इसके दिक अनुपात देखो 3 है, तो बटे में क्या हो जाएगा 3। y माइनस y1 का मान देखो, y1 बराबर दिया गया है 2, यहाँ से y1 बराबर 2 है तो ये हो जाएगा -2 बटे में b का मान रखेंगे तो ये भी देखो 2 है बराबर z माइनस z1 का मान देखो माइनस, इसका गुणांक देखें z1 का, तो देखो z1 का गुणांक क्या है, -1 है, तो ये यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ये, और बटे में c का मान क्या है, -8 है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी कार्तीय समीकरण हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है
किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4, इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो कोई ना जीत पाए इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है और यहाँ पर दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता दी गई है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या दिया गया है, ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। देखो जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो क्या लिखेंगे, ए के ना जीतने की प्रायिकता, ए के ना जीतने की प्रायिकता। देखो जब इसके ना जीतने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, इसको 1 से माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से 3 एकम 3 हो जाएगा, -1/3। देखो 3 से 1 जाएगा, यानी 2 में क्या आ जाएगा 3। तो ए के ना जीतने की प्रायिकता कितनी है 2/3। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, क्या दिया गया, बी के जीतने की प्रायिकता देखो दी गई यहाँ पर, तो लिखेंगे बी के जीतने की प्रायिकता। तो देखो बी के जीतने की प्रायिकता क्या दी गई है 1/4 है। यहां से याद करेंगे बी के ना जीतने की प्रायिकता, बी के ना जीतने की प्रायिकता। देखो जब ना जीतने की प्रायिकता यहां से याद करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 1 माइनस 1/4 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस 1/4, 4 से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी बी के ना जीतने की प्रायिकता कितनी है 3/4 है। तो यहां से ज्ञात करना है कि ए और बी में से कोई ना जीतने की प्रायिकता, तो लिखेंगे ए व बी के ना जीतने की प्रायिकता। देखो ना जीतने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, यानी ए के ना जीतने की प्रायिकता गुणे बी के ना जीतने की प्रायिकता। तो ये क्या हो जाएगा, ए के ना जीतने की प्रायिकता कितनी है 2/3 और गुणे बी के ना जीतने की प्रायिकता कितनी है 3/4। तो यहां से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा 2। यानी देखो ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो ए के ना जीतने की प्रायिकता कितनी है 2/3 है। इसी प्रकार बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 दी गई, तो इसके ना जीतने, देखो जब भी जीतने की दी जाए ना जीतने की निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 को हम1 से माइनस कर देते हैं उस संख्या को। तो यहाँ देखो बी के ना जीतने की प्रायिकता कितनी है 3/4 है। देखो जब दोनों में पूछ रहा है कि ए और बी में से कोई ना जीतने की प्रायिकता क्या है, दोनों का हम गुणा कर देंगे, यहां से कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी दोनों के ना जीतने की प्रायिकता कितनी है 1/2 है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। यदि वीडियो लगे तो लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।